बहुत बड़ी खबर आ गई है। सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। वाराणसी में योगी के चॉपर की ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पक्षी के टकराने के बाद ये लैंडिंग करानी पड़ी है। फिलहाल सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यूपी के वाराणसी से अभी की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी में योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक पक्षी टकरा जाने की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अच्छी बात, राहत की बात, सकारात्मक बात यह है कि पूरी तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी से ये खबर है, योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि चॉपर से पक्षी के टकराने की वजह से ये लैंडिंग करानी पड़ी है। अच्छी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी। हालांकि अभी ये पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एटीसी के साथ में कॉकपिट से कब किस वक्त पायलट का संपर्क हुआ और ये इमरजेंसी लैंडिंग जो कराई गई है इस पर और बाकी जितनी भी टेक्निकल जानकारी है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी की ताजा खबर यह है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है, फिलहाल सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सीएम योगी के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वाराणसी में 2 दिनों के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी हैं और सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक पक्षी के टकरा जाने की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अब आखिर ये फॉल्ट क्यों हुआ, इसकी ज्यादा जानकारी आगे जरूर मिलेगी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस जानकारी के साथ कि सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वाराणसी से खबर है जहां पर सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, इमरजेंसी लैंडिंग इसलिए करानी पड़ी क्योंकि एक पक्षी टकराया था चॉपर से और उसके बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि जिस हेलीपैड से टेक ऑफ करना होता है और जहां तक भी लैंडिंग करनी होती है, यानी जहां पर भी टचडाउन होता है, वहां तक के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, जितने वीआईपीज और वीवीआईपीज हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, हर सेकंड का प्रोटोकॉल होता है। और इस दौरान क्या हेलीपैड से टेक ऑफ करने के बाद पक्षी टकराया है या कुछ दूर जाने के बाद में पक्षी टकराया है, लेकिन चॉपर से पक्षी के टकराने के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यूपी के वाराणसी से इंडिया न्यूज सहयोगी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। लखनऊ में इस वक्त क्या खबर है, क्या अपडेट है, यानी वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक कितनी ज्यादा हलचल है। अभी का ये ताजा अपडेट यह है कि वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि टेक्निकल खामी क्या क्या रही, नरेंद्र यादव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव हैं। नरेंद्र यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, पक्षी के टकराने की वजह से ऐसा हुआ है, क्या हुआ, हेलीपैड से टेक ऑफ कितने बजे हुआ था, कितनी दूर जाकर के पक्षी टकराया है, टेक्निकल फॉल्ट के बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक जो सूचना आई है वाराणसी से उसमें यही बताया गया है कि लैंडिंग के थोड़े ही उड़ान के थोड़े ही बाद जो है टेक्निकल खराबी आई और जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना पड़ा है और सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस वापस चले गए हैं, वहां पर इंतजार कर रहे हैं। जो प्राथमिक सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर टेक्निकल खराबी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस वक्त ये जानकारी सामने आई कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है चॉपर की, कितने लोग चॉपर में मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, नरेंद्र? देखिए, सीएम के साथ चॉपर में 3 से 4 लोग मौजूद रहते हैं, उनके साथ उनके पीएस मौजूद रहते हैं और साथ ही 1-2 लोग और मौजूद रहते हैं सुरक्षा के लिहाज से। इस तरीके से देखा जाए तो उस समय 3 से 4 लोग रहे होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चॉपर। जी, चूंकि सिंबॉलिक प्रोटोकॉल होते हैं नरेंद्र, जहां तक मैं जानता हूं सिंबॉलिक प्रोटोकॉल होता है, पहले 90 डिग्री पर हाथ उठाया जाता है, उसके बाद फिर अपने हाथ को राइट साइड लेकर के जाते हैं जब भी ग्रीन सिग्नल दिया जाता है किसी भी चॉपर को हेलीपैड से, और उसके बाद फिर ये ग्रीन सिग्नल तब दिया जाता है जब आसपास के आसमान में ये देख लिया जाता है कि किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो नहीं है। इन सभी के बारे में एटीसी से आपको क्या क्या जानकारियां मिली हैं? निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है, इस मामले की जरूर जांच होगी और जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आएगी। अभी शुरुआती दौर में यही सूचना आई है। नरेंद्र यादव आपको रोकना पड़ रहा है, यूपी की